हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में समझेंगे। एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे हैं और इस पार्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पार्ट उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उनको इसकी बेसिक समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो फूल वाले पौधे हैं और इसकी अगर मॉर्फोलॉजी को देखें तो मॉर्फोलॉजी वो चीज है जिसके अंदर हम रूट, शूट, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सभी चीजों का जो है अध्ययन करते हैं। इसमें जो रूट है, शूट है, लीव्स है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर फ्लावर्स की बात करें, फ्रूट की बात करें, सीड्स की बात करें तो ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं जो है, और अगर इनको बांटा जाए मॉर्फोलॉजिकली तो ये तीन प्रकार के होते हैं। हर्ब्स होती हैं, सर्ड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। हर्ब्स होते हैं जिनके जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, वो कोमल होते हैं और इनकी लाइफ जो है 3 से 4 महीने की या 1 साल तक की हो सकती है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। अगर हम लोग बात करें पालक, पुदीना, मेथी, सरसों, तो इस तरह के जो पौधे हैं ये सब हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं सर्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये जो है थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं। इनका साइज 10 से 15 फीट तक का भी हो सकता है, 10 फीट तक भी हो सकता है, 5 से 10 फीट भी हो सकता है। मगर इनके अंदर जो स्टेम है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और ग्रोथ भी होती है इनकी। ये ट्रीज और सर्ब्स के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि गुलाब, गुड़हल, चंपा, इस तरह के जो पौधे होते हैं ये सब जो है श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। वही अगर हम लोग पेड़ों की बात करें, ट्रीज की बात करें तो इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। सिकोया का पेड़ 130 मीटर तक का लंबा हो जाता है और इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो स्टेम होता है वो काफी मोटा हो जाता है। इसमें जो दो सिस्टम है, एक रूट सिस्टम है, दूसरा शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम सीड में जब अंकुरण होता है तो उसमें जो रेडिकल पार्ट होता है उससे जो है रूट सिस्टम जो है डेवलप होता है और इसके बाद जो होता है, जो रूट्स होती हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है टैप रूट। टैप रूट मूसलाधार होती हैं जो कि एक जो है सिंगल रूट की तरह नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो जो रूट्स है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब कि ग्रेविटेशन की दिशा में काम करती हैं। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, मतलब कि जिस तरफ प्रकाश जाएगा उसका ही उल्टा जाएंगे। तो अगर आप सीड में जो रेडिकल है अगर आप उसको उल्टा भी रख देंगे अंकुरण को तो भी वो मुड़ के फिर से वापस जो है जमीन की तरफ चला जाएगा। इसके जो रूट होती है वहां पर रूट कैप पाया जाता है और इसमें नोड्स नहीं पाए जाते। इनके बीच में नोड्स नहीं होंगे, बीच में गांठें नहीं पड़ी होती। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो टैप रूट होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। हम लोगों ने देखा हुआ है कोनिकल, नेपिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म। तो कोनिकल इसकी जैसे कि गाजर होती है, नेपिफॉर्म सलजम हुआ, चुकंदर हुआ, या फ्यूसिफॉर्म की बात करें तो मूली होती है। इसके अलावा निमेटोफोरस जो है रूट्स भी हो सकती है। निमेटोफोर्स जो होते हैं ये साल्टी जो है सॉइल में पाई जाती हैं, मार्शी लैंड में पाई जाती हैं। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, छोटे छोटे निमेटोफोर्स पाए जाते हैं और यहां से ये रेस्पिरेशन का काम करती हैं। और ये जो जड़ें हैं ये राइजोफोरा या सुंदरवन में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं उनमें ये निकलती हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स की। इसके बाद जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो जो होती हैं ये फैल जाती हैं, गुच्छे की तरह होती हैं। इनमें जो है सब ब्रांचेस बहुत सारी हो जाती है और जो मेन जो एक सिंगल जो रूट होती है उसके अंदर डेवलप नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो है एपिफिटिक या एरियल रूट्स होती हैं। एपिफिटिक या एरियल रूट्स जो होती हैं वो इसमें वेलामेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। ये एयर से ही मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ऑर्किड
के पौधों में इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। एडवेंटिशियस और इसके बाद रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे स्वीट पोटैटो होता है, तो इसके अंदर जो है आई निकल आती है और वहां से अगर हम लोग इसको काट करके लगा दें तो वहां से एक नया पौधा ग्रो हो जाता है। पैरासिटिक रूट होती है अमरबेल, कसकुटा, इसमें हॉस्टोरिया होते हैं और जो कि होस्ट प्लांट के अंदर धस जाते हैं और वहां से अपना फूड जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कसकटा, अमरबेल, लोरेंथस, इस तरह के बहुत से पौधे होते हैं जिसमें इस तरह की जो है जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टेम जो होता है वो प्लीन्यूल पार्ट से बनता है और ये जो होता है ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जो स्टेम होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात अगर हम लोग समझें तो अंडरग्राउंड स्टेम भी कई प्रकार के होते हैं। ये ट्यूबर हो सकते हैं जैसे कि पोटैटो, आलू, बल्ब हो सकते हैं जैसे प्याज, ये कॉर्न हो सकते हैं जैसे कि अरबी, घुइयां, या राइजोम हो सकते हैं जैसे जिंजर। उसी प्रकार से ये इनके जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन भी होते हैं। सब एरियल का मतलब है कि थोड़ा सा हवा में और थोड़ा सा जमीन में। तो जैसे कि स्टोलन या स्टोलन्स जो होते हैं अरबी में पाए जाते हैं। रनर्स, दूब घास, या हम लोग बात करें ऑफसेट की तो जो जलकुंभी होती है, वाटर हाइपेंट होता है, ये इसके अंदर जो है ऑफसेट पाए जाते हैं। वहीं पर सकर्स की अगर बात करें तो जो मिंट है, पुदीना है, उसके अंदर जो है इस प्रकार के सकर्स जो है पाए जाते हैं। एरियल जो है एरियल मॉडिफिकेशन में और भी जो है देख सकते हैं जैसे कि स्टेम थॉर्न होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें लेमन की तो इसमें जो थॉर्न्स होते हैं वो एक्चुअली स्टेम के जो है रूपांतरण है, उसके मॉडिफिकेशन है। उसी प्रकार से फिल्लोक्लैड जो नागफनी का पौधा होता है उसमें जो चपटा भाग लीफ की तरह दिखता है वो बेसिकली स्टेम है, और जबकि उसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं, जो उसके कांटे होते हैं, वो लीव्स का मॉडिफिकेशन है। लीफ जो है रो रो के कांटों में बदल जाती है। वहीं पर बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल की, तो स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं विटिस, अंगूर में पाए जाते हैं। और उसी तरह से बल्बिल्स की बात करें तो वो जो होता है आपके जो लहसुन जो होता है, गार्लिक जो होता है, उसमें जो है पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें लीव्स की तो जो लीव्स होती हैं, लीफ जो है फोटोट्रॉपी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बड़ा मेन पार्ट माना जाता है और इसके अंदर जो है रिस्पायरेशन का ये काम करती हैं। ये जो है फूड बनाने के साथ साथ जो है रिस्पायरेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान करती हैं। और हमें मालूम है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और जबकि ऑक्सीजन दी जाती है। वहीं पर रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। ये स्टेम्स जो होती हैं वो कई प्रकार से मॉडिफाइड हो जाती हैं, टेंडिल बन जाते हैं, ये स्पाइन्स बन जाते हैं, ये फ्लोरल लीव्स बन सकती हैं और ये ब्रैक्ट्स बन सकते हैं। अगर हम लोग इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो प्लांट्स हैं जो इस पर कई भागों में बांटे जा सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। जीरोफिटिक पौधे वो होते हैं जो कि डिजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। मीसोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि सामान्य वातावरण में रहते हैं जहां पर जो कि ना तो पानी की ज्यादा कमी है ना ज्यादा अधिकता है, ना तो इस प्रकार के सॉइल में पाए जाते हैं, नॉर्मल सॉइल में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स की बात करते हैं तो हेलोफाइट्स में वो पौधे पाए जाते हैं जो कि ज्यादा सैलाइन जो है सॉइल में पाए जाते हैं जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो।